नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो झलदा में जो सारे घटनाएं चल रहा है वो तो आप लोगों को बताया। तो इसके ऊपर मेरा सोच क्या है, मेरा टिप्पणी क्या है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको अनुमति चाहिए, हमको परमिशन चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु परंपरा में ऐसा है। जब बाबा विशुद्धानंद जी थे तब एक अनुमति वाली बात रह जाती, हर किसी के लिए अनुमति। क्यों? दीक्षा देने के लिए ज्ञानगंज से अनुमति, उसके बाद जब बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में कोई आने वाला है तो उसके लिए शिष्य अनुमति मांगते थे कि बाबा आपके दर्शन के लिए आओ, आपके आश्रम के लिए आओ, कुछ करूं इसके लिए अनुमति, इसके लिए अनुमति। ये चलता रहता है, चलता था, अब भी है, किसी के वो सब चलता है। ऐसा क्यों था? देखिए, मुझे जो लगता है कि ज्ञानगंज से अनुमति का जरूरत क्यों? क्योंकि किसी भी गुरु परंपरा में किसी को शामिल करने के लिए, दीक्षा देने के लिए हमें पिछले जो गुरु लोग बैठे हुए हैं उसका अनुमति चाहिए होता है, तभी जाके संप्रदाय में स्वीकृति मिलता है। नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया है, दीक्षा के ऊपर वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो इसका अनुमति तो समझ में आता है। दूसरा क्या? दूसरा, आश्रम के लिए, आश्रम में आने के लिए अनुमति क्यों? क्योंकि देखिए, बाबा विशुद्धानंद जी का जो परिवार था काफी बड़ा था, काफी सारे लोग आश्रम में रहते थे। फिर बाबा जी का बहुत शिष्य था, हजारों हजारों शिष्य था, उनका परिवार वाले, उनके दोस्त वगैरह। तो उन लोगों का फिर आना जाने का बात। और दूसरा, कुछ शिष्य बाबा के साथ हमेशा रहते थे। तो आश्रम का एक कैपेसिटी है, लोगों का रहने का, लोगों का ठहरने का, खाने पीने का, आने जाने का। तो हर किसी के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। सभी लोग आ गए तो फिर कैसे चलेगा? तो इसलिए क्या होता है, और उस दौरान तो फोन कॉल भी उतना नहीं था। 1937 में बाबा जी अपने शरीर छोड़, उसके पहले का सोच लीजिए, तब तो टेलीफोन कॉल या वो टेलीग्राम था तब दौरान। तो क्या है, बाबा इस आश्रम में हमको आना है बाबा के दर्शन के लिए, तब तक बाबा का कोई प्लान है किसी दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो तब क्या, चिट्ठी से ही सब काम चलता था। मैं भी अपने बचपन में चिट्ठी लिखता था, मुझे याद है। तो उसके 100 साल पहले तो आप सोच ही लो तो क्या हालत था। तो एक सिस्टम रहता है कि कोई डिसाइपल अगर आश्रम में आएंगे तो उसका वेलकम करने के लिए पीछे सिस्टम क्या है, कितना लोग आश्रम में है, आना जाना। तो वो मोटा मोटा मैं आपको मेरे बात समझ में आ गया। तो क्या है, तो वो सिस्टम बनाए रहे, इसीलिए एक चिट्ठी का वो था, परमिशन लेने का, कि नहीं अभी हम आ सकते हैं। तो अगर आश्रम का ऐसा स्थिति है, 40-50 लोग है कि कम है, ज्यादा है, आप आ सकते हो कि बाबा विशुद्धानंद जी आश्रम में तब तक रुकेंगे, आप आ जाओ। तो इसीलिए सब परमिशन की बात है। तो वो जो एक परमिशन का परंपरा चलता है तो उसका एक रीजनिंग समझ में आता है। तो आज के दौर में भी एक परमिशन, जो वो परमिशन चलता है, तो अब भी परमिशन कि बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम के आने के लिए परमिशन। कैसा कि बोलो कि बंडूल आश्रम में किसी को आना है तो मुझे कोई अगर फोन करता है कैसे जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं उसको सब बता देता हूँ। मेरा वीडियोस भी है, जो जितना बाबा विशुद्धानंद जी का जितना आश्रम बना हुआ है, हर एक आश्रम में कैसे जाने का, कहाँ ठहरने का, कहाँ खाना पीना, क्या देखने का, सब बताया हुआ है। खैर चलो, वो भी आप देख सकते हो। तो फिर भी मैं लोगों, कोई मुझे फोन करता है तो मैं बता देता हूँ। तो फिर लोग मुझे पूछते हैं कि आपको परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं बोला, देखो, अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप गुरु परिवार से पूछ लो। तो फिर गुरु परिवार का किसी का नंबर मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बात होता है। और दूसरा, अगर कोई परमिशन के बारे में कुछ नहीं पूछता है तो मैं भी कुछ नहीं बताता हूँ, भाई आपको गुरु के स्थान में जाना है, आप जाके दर्शन करके आओ। क्योंकि देखो, अभी का जो टाइम है ना, अभी का जो टाइम है वो बहुत फास्ट है और बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो गरीब आदमी है वो भूख के लिए लड़ाई कर रहा है, जो धनी आदमी है वो पैसे के लिए भाग रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो बीच में उसका पिसाई चल रहा है। तो उसके बीच में लोगों के पास टाइम कितना है, अपॉर्चुनिटी कितना है कि हाँ मैं गुरु आश्रम जा पाऊँ, गुरु आश्रम बैठ पाऊँ। और अगर बंडुल आश्रम में भी जाना है तो बंडुल आश्रम में क्या है,
कुछ अल्पसंख्यक लोग वहां पे रहते हैं जो आश्रम को, अगर वो केयर टेकर, वो ट्रस्ट का कुछ एम्प्लॉय है, वो आश्रम को देख रहे हैं। बाकी तो आश्रम तो अभी तो खाली ही रहता है। तो अभी अगर खाली रहता है, कोई आदमी जाएगा, क्या मिलेगा उसको? ज्ञानगंज का बाणलिंगो तो नहीं रहा, बाबा विशुद्धानंद जी भी अभी नहीं रहा, बाबा विशुद्धानंद जी जैसा कोई भी आश्रम में नहीं रहा। तो कोई बंदा अगर आश्रम में जाता है तो बैठ के थोड़ा सा भगवान का नाम लेगा, और उसको क्या मिलने वाला है? तो अगर उसी चीज के लिए फिर अगर उसको परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई जिसको चाहिए ले लो और जिसको नहीं चाहिए छोड़ दो। तो ऐसा एक परमिशन। वर्धमान आश्रम में जाओगे तो वर्धमान आश्रम में जब सीढ़ी से आप फर्स्ट फ्लोर पे आप जब जाओगे तो फर्स्ट फ्लोर में आप देखना कि उधर सीढ़ी के पास लिखा हुआ है ऊपर जाने के लिए परमिशन चाहिए। ऊपर जाने के लिए परमिशन क्यों? क्योंकि जितना भी लेडीज लोग हैं, महिलाएं हैं, बाबा विशुद्धानंद जी के रहने के दौरान जो जेंट्स लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और जो लेडीज लोग हैं वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई बंदा फर्स्ट फ्लोर में वो नहीं जा सकता। तो इसीलिए उधर भी अनुमति की बात। तो ये अनुमति चलता है। तो अनुमति उस दौरान कितना वैलिड था और इस दौरान कितना वैलिड है, तो ये बाकी आप देख लीजिए। बाकी आप मुझे पूछिएगा भाई आपका अनुमति के लिए क्या व्यवस्था था। देखिए, मैं अपने जिंदगी में वर्धमान आश्रम तो शायद कई 100 बार 1000 बार गया हूँ। बाकी बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में भी मैं बहुत जाता था। अभी नहीं जाता हूँ, अभी कम जाता हूँ। पर मुझे याद है मैं कभी बाबा के आश्रम के जाने के लिए मैं कभी अनुमति नहीं मांगा। ठीक है, क्योंकि अनुमति क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ये मेरा बाप का घर है, मेरा पिताजी का घर है, मेरा घर है। तो मेरे घर पे जाने के लिए किसका अनुमति, काहे का अनुमति? पर ये जो आपका घर है, ऐसा सोच मन से आना चाहिए। वो सोच जब तक मन पे नहीं आएगा ना, तो तब तक आपको अनुमति लगेगा। ठीक है, मैं अपने गुरु का जेठू के साथ काफी करीबी था। मेरा ऐसा था कि मैं गुरु के मुंह पे भी बोल सकता था। ऐसा क्यों, क्या है, एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जेठू का काफी उम्र हो गया था, तो जड़ा का टाइम, विंटर सीजन, तो गया तो बोला जेठू बोले कि आज हम नहीं नहाएंगे। तो फिर मैं उनके ऊपर जोर करने लगा, अरे क्यों नहीं नहाओगे? अगर नहीं नहाओगे तो और बीमार लगेगा और शरीर खराब लगेगा। आओ आओ आओ, मैं तुमको नहला देता हूँ, क्या कुछ कर देता हूँ। तो क्या है, मैं गुरु के ऊपर भी बात कर सकता था, अनुमति तो भूल जाओ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु का अपना मानता था। अपने पिताजी के, खुद के पिताजी के ऊपर जितना जोर और गुरु के ऊपर उतना जोर, उतना अपनापन। तो गुरु के लिए अपनापन, गुरु के आश्रम के लिए अपनापन अंतर से जब आएगा ना, तब आएगा जोर और तब नहीं लगेगा अनुमति। तो ये बाकी आप देख लो। तो इतनी सारे बातें क्यों? और एक उदाहरण से समझते हैं। तो आप छोटे भाई हो और आपके पिताजी आपके घर पे आपके साथ रहते हैं। तो पिताजी का कोई काम है, तो वो काम करने के लिए क्या आप बड़े भाई से पूछोगे, अरे बड़े भाई पिताजी का काम करना कि नहीं? अरे बाप आपका, बड़े भाई का जितना बाप, छोटे भाई का भी बाप पे उतना अधिकार। तो छोटे भाई बोलेगा बाप मेरे पास है, तो अगर उनका कोई काम है तो फिर पूछने का क्या, काम तो कर दो क्योंकि बाप जरूरी है। तो इतना सारा बात मैंने आपको क्यों कहा, अनुमति और अधिकार, ये वाला बात। यही सेम चीज एप्लीकेबल होता है झालदा आश्रम के लिए। झालदा आश्रम में क्या, आप झालदा में बैठे हुए हो, तो गुरु का आश्रम क्या, गुरु आपके साथ बैठा हुआ है। तो गुरु का अगर कोई काम हो तो क्या आपके बड़े भाई से पूछोगे क्या कि बड़े भाई करना है कि नहीं? अरे गुरु आपका, बड़े भाई का जितना अधिकार, गुरु परिवार का गुरु पे जितना अधिकार, आपके अपने गुरु के ऊपर अधिकार क्या कुछ कम है? सोच लो। कम लगता है तो फिर आप गुरु को अपना नहीं पाए। तो मेरी तो बात यही रहेगा, अगर आप गुरु को अपना पाते हो ना, तो आप जोड़ लगा सकते हो, विरुद्ध भी खड़ा हो सकते हो। ऐसा कुछ बात है, ये है। विरुद्ध ज्यादा नहीं जाना है, पर मैं मोटा मोटा जो भाव की बात है, जो अंतर की बात है, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो इस बात को समझिए। तो इसके लिए अनुमति, बाबा विशुद्धानंद जी का पंचमुंडी का आसन का हालत खराब है, उसको रिपेयर करना है। तो ये एक सहज सरल बात है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर कोई रास्ते से जा रहा है, कोई 6 साल का बच्चा, उसको अगर पकड़ लो और उसको पूछना कि ये मंदिर के
मंदिर का हालत खराब है, इसको क्या ठीक करना चाहिए? वो बोलेगा हाँ ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसका मन क्या सरल है, कुटिल नहीं है, जटिल नहीं है। वो सरलता से कहेगा अगर खराब है तो उसको ठीक करना चाहिए, ये हिसाब है, यही सही बात है, यही सही काम है। तो फिर उसके लिए फिर इतना पंचायत क्यों? मुझे तो इसका हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। ये बात समझिए। दूसरा क्या है, ये गुरु आपके पास है, आपका बाप आपके पास है, तो बाप के लिए अगर कुछ करना है तो आप खुद ही करोगे कि अभी लोगों से पूछता फिरोगे कि मेरा बाप है, मुझे मेरे बाप के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप अनुमति दो। ये सब बातों के बारे में सोचना। ये पहला पॉइंट गया। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जो जो बाबा के परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए देखिए, आप आश्रम में क्यों आते हो? आप आश्रम में इसीलिए आते हो क्योंकि ये बाबा विशुद्धानंद जी का आश्रम है। आप मेरे बात सुन रहे हो, क्यों मेरे बात सुन रहे हो? मेरा खुद का क्या औकात है? मेरा खुद का कोई औकात नहीं है, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, फिर भी आप मेरे बात सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि इधर बाबा विशुद्धानंद जी का ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है, ये बाबा विशुद्धानंद जी का आदमी, इसका झंडा लेकर अभी ये लीड कर रहा है, तो भाई इसके बात सुन लो, ये भी कुछ कह रहा है। तो आप मेरी बात सुन रहे हो क्योंकि मेरे नाम के साथ बाबा विशुद्धानंद जी जुड़ा हुआ है। आप आश्रम में जा रहे हो क्योंकि ये बाबा विशुद्धानंद जी का आश्रम है। आप बाबा के परिवार के पास जा रहे हो क्योंकि वो बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार है। बाबा विशुद्धानंद इंपॉर्टेंट है, आश्रम जो है वो बाबा विशुद्धानंद जी का है, बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार का आश्रम है, इसलिए आप आश्रम नहीं जा रहे हो। खैर बाबा विशुद्धानंद जी नहीं रहे तो फिर उनका जो मालिकाना होता है वो उनके परिवार के पास कुछ आता है, तो उसमें कोई दोहराई बात नहीं। पर इधर बात हो रहा है नीति का, आदर्श का, सही गलत का, क्या करना चाहिए, क्या करना जरूरी है, तो पॉइंट इसमें आता है, ठीक है। तो आप लोग जो ये बाबा के परिवार में कुछ लोग कहते हैं कि आश्रम के रिपेयर करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं भाई आश्रम को रिपेयर मत करो, ठीक है हम देखते हैं क्या करेंगे, इतना जल्दबाजी क्यों है। तो आप इस काम के जो कई तरीके की बात चल रहा है, तो शायद कुछ लोग चाहते हैं कि आश्रम का काम बंद कर दो, ठीक है, बंद भी कर दिया तो उसके लिए क्या होगा, गुरु परिवार में कुछ लोग आपके ऊपर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो परिवार के लोग तो खुश हो गया कि काम बंद हो गया। आपको क्या लगता है बाबा विशुद्धानंद जी खुश होंगे? आप किसको खुश करने आए थे? जीवन में आपको क्या चाहिए? बाबा विशुद्धानंद जी का आशीर्वाद, बाबा विशुद्धानंद जी की खुशी, क्या उतने उनके परिवार वाले की खुशी कि उनका परिवार वाले का आशीर्वाद? अगर कोई बोलता है काम बंद कर दो और आप लोग सब मिल गए कि कैसे क्या राजनीति किया जाए, कैसे क्या कर जाए, कि मंदिर का काम आप बंद करवा दिए, तो आप तो उनके परिवार के हक में, जिसको आप गुरु मानते उनके पक्ष में खड़ा हो गए। पर आपको नहीं लगता है कि आप बाबा विशुद्धानंद जी के विपक्ष में खड़े हो गए? तो आप किसके पक्षपात के लिए आश्रम में बैठे हुए हो? बाबा विशुद्धानंद जी की पक्षपात के लिए कि नहीं, कि उनके लिए जो छोटा छोटा कुछ ग्रुप बना हुआ है, कुछ लोग बना हुआ है, उनके पक्षपात के लिए हो? सोचो आश्रम में क्या कर रहे हो आप लोग, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए मेरा जो सोच है मैं आपको बताता हूँ। मेरा गुरु बाबा विशुद्धानंद जी का जो पौत्र है, बाबा विशुद्धानंद जी के गोदी में खेला हुआ है, मेरे गुरु के गोदी में मैं खेल नहीं पाया क्योंकि वो बुढ़े हो गए थे और मैं काफी तब तगड़ा जवान था। खैर भी उतना तो एक मन का बॉन्डिंग था कि उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि देखो मेरा गुरु भी बाबा विशुद्धानंद, तुम्हारा गुरु भी बाबा विशुद्धानंद, हम सभी का गुरु बाबा विशुद्धानंद, बाबा विशुद्धानंद जी से बढ़कर और कोई नहीं है। हाँ मैं क्या हूँ, मैं मेंटर हूँ, ठीक है, कि तुमको हाँ हमारे गुरु परंपरा के जो आध्यात्म शिक्षा है, आदर्श है, बता रहा हूँ, कुछ सहायता कर रहा हूँ, पर गुरु जो है वो बाबा विशुद्धानंद जी है। तो जो छोटा छोटा कुछ ग्रुप है, क्या कुछ है, हमको उसके कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी बाबा विशुद्धानंद जी का नाम लेकर आश्रम में आए, वही अपना गुरु भाई, वही सभी एक ही है, बॉस गुरु एक है, बाबा विशुद्धानंद। और जो कोई भी मेंटर है, मेंटर कोई भी हो सकता है, बाबा विशुद्धानंद जी के परिवार का
कोई मेंटर हो सकता है, मैं मेंटर हूँ। तो मेंटर का बात कितना तक जरूरी है, जब तक वो बाबा विशुद्धानंद जी के आदर्श के लिए, बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम के लिए, बाबा विशुद्धानंद जी की आसन मंदिर के लिए, बाबा विशुद्धानंद जी के जो संघ है उसके हक में जब तक वो मेंटर बात करेगा तब तक उसका बात हम लोग सुन सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से वो उससे हटके अगर वो मेंटर अपनी बात चलाने लगे कि नहीं अभी मैं जो कहूंगा वही होगा, इसमें बाबा विशुद्धानंद जी का काम जहाँ पे सैक्रिफाइस होता है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा फिर सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो। ये मेरा आग्रह है, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है, एकदम निष्पक्ष होकर सोचना। क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा विशुद्धानंद जी का जो मंदिर का काम है ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि 1.5 साल तक रुक गया, और 1.5 साल के रुकने के बाद अभी अब तक जो आइटम लग रहा है उसके बाद बारिश भी आ जाएगा, और कितना महीने लगेगा और क्या लगेगा। जो काम है ना अभी, जो ये तो सेकंड पॉइंट गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, अभी बात हो गया जो छोटे छोटे जो ग्रुप है उनके लिए बात हो गया अहंकार का, अधिकार का, कि आश्रम में किसका बात चलेगा, किसका सिक्का चलेगा। कोई बोल रहा है कि नहीं हमको आसन के काम करना है तो उसका अधिकार चल रहा है, तो दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि मेरा तो उसमें मेरा तो कुछ रोल नहीं रहा, तो मैं इसको काम को बंद कर देता हूँ। तो जब काम बंद हो गया ना तब अहंकार का तुष्टि हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा बात आप देख लो कि आपका काम आपके आश्रम में सेवा देने के लिए आए हो कि अपना हुक्म चलाने के लिए आए हो। अगर आदर्श दो ही है, एक आदर्श से आश्रम में कोई आता है जो कुछ देने के लिए आता है, और आश्रम में कोई आता है जो यहाँ से क्या मिल सकता है उसके लिए आता है। तो ये एक आदर्श का लड़ाई है। अपना अधिकार और अपना अहंकार के तुष्टि के लिए आप गुरु का काम खराब कर रहे हो, तो आप इसके बारे में भी सोचना। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा और आखिरी पॉइंट जिसमें मैं आप लोगों को अमन करवाना चाहता हूँ, देखिए आप लोग अनुमति चाहते हो, आप लोग गुरु परिवार को भी मानते हो, मैं भी गुरु परिवार का मानता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो बाबा विशुद्धानंद जी का परिवार है। बाबा विशुद्धानंद ये कोट करके उनके परिवार है, तो अगर उनके परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो बाबा विशुद्धानंद जी मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। उनका प्रसन्नता वो सेकेंडरी है, बाबा विशुद्धानंद जी के लिए ही काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए ही मैं इस आश्रम में आया हूँ। तो ऐसा कुछ काम मैं तो नहीं करूंगा कि जिसमें बाबा विशुद्धानंद जी का कुछ उनको बुरा लगे। खैर उनका परिवार का तो अच्छा बुरा वो बाद में देखेंगे। फिर भी आप लोग चाहते हो कि नहीं एक काम है तो उनका परिवार का आशीर्वाद रहे, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी इसमें थोड़ा सा मैं रोशनी देने का कोशिश करता हूँ। क्या हमारे जो हिंदू परंपरा है उसमें परिवार में जो बड़े हैं उनको ही सबका मान्यता दिया गया है। परिवार में जो बड़ा भाई वो पिता समान, जो बड़े हैं उनका बात। हमारा शिक्षा, हमारा संस्कृति जो एक आध्यात्मिक शिक्षा होता है उसके साथ नैतिकता शिक्षा होता है। परिवार में शिक्षा यही है, जो परिवार के बड़े हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। वो अगर कुछ कहते हैं तो फिर उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं चलता है। तो जहाँ पे इस पंचमुंडी आसन का काम शुरू करवाने के लिए बाबा विशुद्धानंद जी के पौपुत्र भोम्बोलदा देवाशीष दा खुद आश्रम तक चल के आए और आश्रम को शुरू कर दिए, ये काम को वो शुरू करके गए, तो उसके ऊपर फिर आगे किसका बात चलता है? वही तो तभी परिवार के बड़े थे, तो परिवार का बड़े वही है। उनसे अगर कोई छोटा है 8-10 साल 15 साल तक छोटा कोई सब परिवार में अभी है तो वो सबसे बड़े थे। तो परिवार में जो बड़े हैं जो उस काम को शुरू कर गए तो हमको किसका बात सुनना चाहिए? इज्जत तो उसका ही होता है ना, सम्मान तो उसका ही होता है, क्योंकि परिवार का वो बड़ा है। रामायण में हम लोग क्या देखते हैं? रामायण में हमको यही शिक्षा मिलती है कि राम बड़ा, बाकी सभी भाई छोटा। महाभारत में क्या देखते हैं? महाभारत में अर्जुन कितना वीर, भीम कितना वीर, फिर भी युधिष्ठिर जो कहता है बात वहां पे खत्म हो जाता है। तो भोम्बोलदा देवाशीष दा जो काम शुरू करके गए झालदा में आके, और वही परिवार के बड़े वो जो काम शुरू करके गए, उसके बाद में
क्या और दूसरा किसी का अनुमति का आपको लगता है कि इतना जरूरी है? भम्बुलदा चले गए और हर कोई फिर अपना अपना रंग दिखाने लगे कि अभी तो ये सही है, अभी तो ये गलत है, अभी इसको पूछ लेते, अभी उसको पूछ लेते थे। अभी क्या भम्बुलदा को फिर आश्रम में अगर मैं लेके जाता तो फिर कि ऐसा बात चलता था आश्रम में? तो वो चले गए तो रंग दिखाने लगे। ये क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शोभा देता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति साफ बोलता है, साफ सुनता है, साफ सोचता है, साफ कहता है। साफ रहना चाहिए, नीति का एकदम पक्का होना चाहिए। तो जिन जिन को बाबा के परिवार के अनुमति की भी जरूरत लगता है कि नहीं चाहिए, मैं भी बोलता हूँ ठीक है ले लो भाई, तो देवाशीष दा भम्बुलदा तो अनुमति दे के गए। तो अब और कितने लोगों को फिर वो वोटिंग सिस्टम में आना है? देख लो अभी जितना सोच ये सारी बातें मेरे मन में चल रहा था और यही सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बाकी आप देख लो ठीक क्या है गलत क्या है, अपने अंतरात्मा से पूछ लो। मुझे खुशी इसमें ही मिलेगी कि जितना जल्दी ये आसन का काम खत्म हो पाए और इतना पक्का होए कि 50-100 साल तक ये मंदिर टिका रहे। और आगे मैं तो अभी किसी आश्रम में उतना जाता नहीं हूँ, अभी ऐसा मौका मिला कि भम्बुलदा के साथ गया, भाभी जी के साथ गया, फिर आगे फिर गुरु जी का जो इच्छा रहेगा वही मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी गुरु जी की आशीर्वाद लेके ही अपना काम करते रहे। आप लोगों के जीवन में सब कुछ खुश हो, खुशहाल हो, शुभ हो, अच्छा हो। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।